चुनाव को लेकर सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। निशांत नीतीश के सीट से नहीं बनेंगे एमएलसी। जी हां, देखिए लगातार बिहार में जब से चुनाव का ऐलान हुआ है तब से सुगबुगाहट तेज है। सभी दल के नेता इस तैयारी में जुट गए हैं। जदयू का ऐलान ये हो रहा है कि हम लोग के बीच सब कुछ ठीक है, लेकिन ये तो कहा जा रहा है और राजनीति पर्दे के पीछे होती है, पर्दे के सामने नहीं। खैर, 18 तारीख को चुनाव है और 18 तारीख को रिजल्ट भी आएंगे। और देखिए क्या खबर है, बिहार की राजनीति इन दिनों विधान परिषद की कुल 10 सीटों पर होने वाले चुनाव के इर्द गिर्द शुरू हो गई है। ऊपरी तौर पर तो एनडीए 9 सीटें और महागठबंधन 1 सीट जीत लेने के अंदाज में रणनीति बना रही है, लेकिन ये तो ऊपर से दिख रहा है। असल बात क्या है? लेकिन इससे इतर एक संघर्ष एनडीए के दो बड़े दल बीजेपी और जदयू में है। एक बार फिर बड़े भाई और छोटे भाई की जंग शुरू हो गई है। नतीजा ये कि जदयू और बीजेपी के बीच 4 बनाम 3 सीटों की दावेदारी का खेल चल पड़ा है। जदयू के रणनीतिकारों का मानना है कि राज्यसभा में बीजेपी ने नंबर 1 पार्टी बन 3 राज्यसभा सीटें झटक ली थी। इस बार एमएलसी चुनाव में जदयू के दावे जायज है। यानी कि इस बार जदयू बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहती है और यही कारण है कि नीतीश अपने नेताओं के चक्कर लगा रहे हैं, बार बार नेताओं से मिल रहे हैं। विधानसभा में विधायकों की संख्या के हिसाब से सत्तारूढ़ गठबंधन 9 जबकि विपक्ष 1 सीट जीत सकता है। एमएलसी के रिक्त हुए जिन 9 सीटों को लेकर चुनाव होने वाले हैं वो 6 साल के लिए होने हैं। पूर्व सीएम नीतीश कुमार की छोड़ी गई 1 सीट पर 4 साल के बचे कार्यकाल के लिए उपचुनाव होना है। नामांकन 1 जून से शुरू हो गया है और अब 8 जून तक पर्चा भरने का काम बंद हो जाएगा। अगर कैंडिडेट 10 ही रहे तो सभी निर्विरोध जीत जाएंगे, नहीं तो 18 जून को मतदान और शाम में गिनती के साथ नतीजे भी आएंगे। अब एनडीए की राजनीति में भूचाल लेकर जदयू नेता और बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार आए। उन्होंने मीडिया से बातचीत में दावा किया कि जनता दल यूनाइटेड विधान परिषद की 10 सीटों में से 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हमारा दावा पर्याप्त संख्या विधायक का समर्थन मिल रहा है। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने 3 सीट ली थी। इस बार एमएलसी चुनाव में जदयू का पलड़ा भारी होगा, आंख दिखाने लगे हैं। नीतीश कुमार की खाली सीट से विधान परिषद नहीं जाएंगे। निशांत कुमार 6 साल वाली पूर्णकालिक सीट से एमएलसी बनेंगे। 4 साल वाली सीट के लिए दिया जाएगा किसी और को मौका। सामाजिक समीकरण के हिसाब से जदयू के भीतर उम्मीदवारी को लेकर चर्चा शुरू है। जदयू के भीतर पिछड़ा, अति पिछड़ा और सवर्ण नेताओं की लॉटरी लगने वाली है। नामों की सूची भी तय है। पिछड़ा में लॉकुस समीकरण को तुष्ट करना है। मिली जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य मंत्री निशांत पूर्णकालिक यानी कि 6 साल वाली सीट से दावेदार है। इसके अलावा सम्राट चौधरी के लिए सिटिंग सीट छोड़ने वाले राजीव कुशवाहा की भी चर्चा परवान पर है। अति पिछड़ा में ललन मंडल रेस में आगे हैं। सवर्ण का कोटा राजपूत के हक में जाने की संभावना है। बीजेपी से ब्राह्मण नेता को एमएलसी बनाने की चर्चा चल रही है। जदयू से राजपूत उम्मीदवार में हर्षवर्धन और चंदन सिंह पर जदयू के रणनीतिकार बाजी खेलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। बीजेपी के रणनीतिकार अब तक पिछड़ा, अति पिछड़ा और सवर्ण को लेकर बिहार एमएलसी चुनाव के लिए बिसात बिछा रहे हैं, लेकिन अब दावेदारी के खेल में 4 सीटों की रणनीति बनाने में भिड़ गई है। अब बीजेपी का समीकरण पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और सवर्ण हो चुका है। इस संदर्भ में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति ने 12 नामों की सूची भेज दी है। इसे शॉर्ट लिस्ट करने का भी काम किया गया है। ऐसे में पिछड़ा से कुर्मी नेता प्रेम रंजन पटेल, कयास्थ से संजय मयूख, ब्राह्मण से लाजवंती झा और दलित से गुरु प्रकाश का नाम रेस में शामिल हो रहा है। लेकिन जदयू का पलड़ा इस बार भारी होने वाला है, ये जदयू ने ऐलान कर दिया है। राज्यसभा चुनाव में तो आपका चला ना, अब विधान परिषद चुनाव में जदयू बड़े भाई की भूमिका के लिए तैयार है, यानी कि जंग तो है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में क्या कुछ ऐलान होते हैं। इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।